ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 26। किमिदं स्वित्कुतो वेत्ति देवदेवेन वेद्म्यहम् सर्वतोमुखम् आयाति तेज परम दारुणम। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला ये घातक तेज तेज कैसा है? ये कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तात्पर्य: जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है द्रोणपुत्र को दंड नामक अध्याय से। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों से इस विषय में बता रहे हैं। तो जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन को मारने के लिए, तो जैसे उसका प्रयोग कर रहा था उस समय भयंकर प्रचंड जो है प्रचंड अग्नि और ऊष्मा प्रकाश तेज प्रकाश प्रकट हुआ। तो उसको देख करके अर्जुन घबरा गए और उन्हें लगा कि अब तो मृत्यु आने वाली है। तो तुरंत उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन शुरू किया, भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। भगवान साथ में थे उनके, तो प्रार्थना कर रहे थे। तो इसी क्रम में ये उनकी प्रार्थना में अंतिम श्लोक आ रहा है। इसके बाद फिर भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो भगवान से किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि भागवतम में बहुत जगह पर है। ज्यादातर भक्त और भगवान के बीच में जो प्रार्थनाएं हैं, कहीं कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, कहीं भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं शिव जी कर रहे हैं, कहीं ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अलग अलग देवी देवता और अलग अलग भक्त भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। तो कैसे प्रार्थना करना है ये हम सीख सकते हैं। हम सबको सिखाने के लिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो अपने आचरण के द्वारा सिखाता है। यत यत आचरती श्रेष्ठ है। यत यत आचरती श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो अपने आचरण के द्वारा सिखाता है। जैसा आचरण करता है तत्तत तत्तएव इतर जन है। तो इतर जन है, साधारण व्यक्ति है, वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। साधारण व्यक्ति हमेशा समाज में जो श्रेष्ठ होता है उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है समाज में उनको चाहिए कि वो अच्छा आचरण, एक अच्छा एग्जाम्पल, आइडियल आइडियल बने, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें अपने आप के द्वारा। आजकल थोड़ा मानक चेंज हो गया है। आजकल जो है साधारण व्यक्ति की नजर में अच्छा वह है जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, या भौतिक दृष्टि से जो फेमस है, प्रसिद्ध है, फिल्मी हीरो है, क्रिकेटर है, या राजनीति में जो उच्च पद पर है। साधारण व्यक्ति के लिए वो अच्छे हैं या वो श्रेष्ठ हैं, तो उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं। लेकिन वास्तव में श्रेष्ठ कौन है ये इन शास्त्रों से समझ सकते हैं।
भगवान के भक्त जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, और वो स्वयं आचरण करके सिखाते हैं। ये हम अर्जुन के द्वारा, अर्जुन जो हैं उनके द्वारा हम इस बात को समझ रहे हैं। रूपा जी ने इसी बात को तात्पर्य में बताया है कि अर्जुन ने भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। अर्जुन किस तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हालांकि इतना करने की आवश्यकता नहीं है, उनको सब पता है। और भगवान के मित्र हैं, अंतरंगा मित्र हैं, अंतरंग सखा है, हर समय उनके साथ रहते हैं। वो लोग वृंदावन में भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? हमें सिखाने के लिए, क्योंकि वो जैसा आचरण करेंगे वैसे हम सीखेंगे। हम जैसे कहते भी हैं कि वो भी तो ऐसे करते हैं, तो क्या दिक्कत है, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले श्लोक जब शुरू होता है तो अर्जुन क्या कहते हैं कि हे देवाधिदेव। भगवान को यद्यपि मित्र हैं दोनों आपस में, और जब मित्र होते हैं आपस में थोड़ा कैजुअल रहते हैं, मित्र मित्र में कोई ऐश्वर्य का भाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं कि भगवान भगवान है, और बहुत ही ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हैं, और वो एक एकदम साधारण व्यक्ति है। उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान को प्रेजेंट कर रहे हैं, मित्र वाला भाव नहीं दिखा रहे। अगर जैसे इमरजेंसी आए, दो मित्र हैं और कि इमरजेंसी आ गई, तो मित्र को इस तरह से प्रार्थना नहीं करेगा, वो सीधा बोलेगा ऑर्डर दे करके। तो कह रहे हैं, सबसे पहले करेंगे हे देवादिदेव, आप देवों के देव हैं, देव आदि देव, देव आदि देव यानी देव यानी जो पूज्य है, जो पूज्य होता है उसको देव कहते हैं। और सभी पूज्यों में सर्वश्रेष्ठ देवा नाम अच्युतो हरि। जैसे एक श्लोक आता है भागवतम में, वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। श्लोक में निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। तो श्लोक में बताया गया है कि निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गानाम यानी जो नीचे की ओर बहती है, जो नीचे की ओर बहती है ढलान की ओर, उनमें सर्वश्रेष्ठ है गंगा, गंगा नदी इसमें श्रेष्ठ है। और देवा नाम अच्युतो यथा, जितने भी देव हैं, पूज्य हैं, जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है अच्युत, भगवान अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, तो विष्णु तत्व है। देवा नाम अच्युतो यथा, जो कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं, उन्हें अच्युत कहा जाता है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु, यानी शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं सभी वैष्णवों में, इस पूरे ब्रह्मांड में। और पुराणा नाम इदम तथा, सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो उसी प्रकार यहाँ पर वो कह रहे हैं देवादिदेव, सभी देवों के आदि हैं आप, सभी देवों की शुरुआत है आप, सर्वोपरि है देवादिदेव, आदिदेव। भगवान खुद इस बात को गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु अहम आदिर ही देवाना, अहम आदिर ही देवाना, मैं सभी देवों का आदि हूँ। तो देवादिदेव कह के उनको संबोधित कर रहे हैं। चारों ओर फैलने वाला ये घातक तेज कैसा है। अर्जुन अपने आप को इनोसेंट, मूर्ख की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला ये घातक तेज कैसा है, ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन को पता था वैसे तो, और अर्जुन को एक्सपीरियंस भी था, ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास भी था, लेकिन फिर भी अपने आप को मूर्ख की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें ये बात सुनते भी हैं कि गुरु के समक्ष, भगवान के समक्ष अपने आप को मूर्ख की तरह प्रेजेंट करना चाहिए।
अपने आप को वहां जाके ज्ञान नहीं देना चाहिए कि, या गुरु को सलाह देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे सामने तो भगवान तो है नहीं, हमारे सामने तो गुरु है, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनको देखते हैं। अर्जुन के समक्ष तो भगवान थे, और भगवान को उन्होंने गुरु रूप में स्वीकारा था महाभारत के युद्ध से पहले, गीता प्रवचन शुरू होने से पहले। तो गुरु के समक्ष अपने आप को मूर्ख की तरह प्रेजेंट करना चाहिए कि मैं तो महामूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, चाहे हम कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो। जैसे सनातन गोस्वामी जब मिले थे श्री चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में, तो उन्होंने क्या क्या कहा, यद्यपि वो बहुत बड़े पंडित थे, महाराजा की नौकरी छोड़ने से पहले भागवतम का अध्ययन कर रहे थे कई पंडितों को बुला करके, भागवतम के ज्ञाता थे वो, और सभी उनको बहुत विद्वान मानते थे, और प्रधानमंत्री थे उनके, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे राजा की, तो इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आकर कहते हैं कि मुझे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहते हैं विद्वान हो, कोई कहते हैं महान हो, कोई कहते हैं पंडित हो, ज्ञानी हो, तो मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, आप बताइए मैं क्या हूँ, क्या मी, इस तरह से पूछते हैं। क्या उनको पता नहीं था वो कौन है? पता था, लेकिन गुरु के समक्ष अपने आप को मूर्ख की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए, तब हम कुछ सीख पाएंगे। सीखने की पहली कंडीशन यही है। हम पहले से दिखा रहे हैं, हम तो सीखे हुए हैं, हम तो सब पता है, तो फिर क्या सीखेंगे? ये हमको पता है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये बहुत खतरनाक है। ये रहेगा तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, फिर हम कुछ सीखने का प्रयास ही नहीं करेंगे, हमारा विचार ही नहीं होगा। पता है, इसका मतलब क्यों सुने हम, किसी से क्यों सुने, हमें तो पता है, हम तो जानते हैं। और जनरली क्या होता है कि जो भी प्रवचन होते हैं भागवतम से, गीता से, कुछ बातें सारे प्रवचनों में कॉमन होती है, ज्यादातर बातें कॉमन होती है, कुछ कुछ नई चीज आती है। तो कॉमन होती है, तो हम जैसे ही प्रवचन सुनना शुरू करते हैं, वैसे कुछ कॉमन बातें आती है, तो हमें लगता है यार वही चीजें हो रही है, ये तो इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, क्या बार बार इसी को सुनना है, चलो कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया करते हैं। ऐसा नहीं है, वो बार बार इतनी बार सुन के भी हमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो सुनने के लिए तभी हम तैयार हो सकते हैं जब हम इस चीज को साइड में रख देंगे कि हमें सब पता है। जब भी सुनने बैठे हैं, तो भक्त से सुनने बैठे हैं, स्पेशली गुरु के समक्ष सुनने बैठे हैं, तो ये होना चाहिए कि मैं कुछ पता नहीं है, नंबर वन मूर्ख है, पहली बार सुन रहे हैं, आज जो सुन रहे हैं वो पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा होगा तब हम कुछ सीख पाएंगे। तो अर्जुन यहाँ पर तीन प्रश्न कर रहे हैं कि चारों ओर फैलने वाला एक घातक तेज कैसा है, और ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझाइए कृपा करके। तो तात्पर्य में रूपा जी बता रहे हैं कि जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए, उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। कुछ भी भगवान के समक्ष, जैसे हम भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इसको स्वीकार करिए गुरुदेव के माध्यम से। तो सादर, आदर पूर्वक से, आदर आदर पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक उसको अर्पित करना चाहिए, चाहे हमारी कोई समस्या ही क्यों ना हो। हमारी कोई समस्या है और उसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो भगवान के समक्ष, गुरुदेव के समक्ष उसको आदर पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए, पहले उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। शिष्य के लिए गुरु भगवान की तरह ही है, और गुरु को भगवान की तरह ही मानता है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। गुरु अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन शिष्य जो है उनको भगवान की तरह मानता है। तो आदर पूर्वक उनके समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, और आदर पूर्वक उनके समक्ष अपनी बात को रखना चाहिए। ऐसा नहीं जाते सीधा हम बात को रख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं अर्जुन ये बात लास्ट में आकर के बोल रहे हैं, शुरुआत से जब उन्होंने शुरू किया 22 नंबर श्लोक से, तो 22 नंबर श्लोक से लेकर के 22, 23, 24 और 25, 4 श्लोक, ये पांचों श्लोक, तो चारों श्लोकों में कहीं भी उन्होंने अपनी समस्या नहीं बताई,
कि मेरी ये समस्या है, कहीं नहीं बताया, केवल भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अंत में आकर के इस श्लोक में भी भगवान का गुणगान ही साथ साथ में है, और साथ में फिर अपनी समस्या बता रहे हैं कि मेरी ये समस्या है, मुझे इसका इसका निवारण आप ही बता सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जब अर्जुन, गीता के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, अर्जुन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं, अपने आप को पंडित की तरह प्रेजेंट करते हैं, अपने तर्क देते हैं युद्ध न करने के। फिर वो समझ जाते हैं कि अपने आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे बस का नहीं है, तो क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं भगवान के समक्ष। कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं कुछ नहीं समझ, मैं पूरी तरह से मूर्ख हो चुका हूँ। सम्मूढ़, मूढ़ा, विमूढ़ा और सम्मूढ़ा। मूढ़, मूढ़ा, विमूढ़ा और सम्मूढ़ा, मैं पूरी तरह से मूर्ख हूँ, फोर्थ कैटेगरी। अपने आप को फोर्थ कैटेगरी का मूर्ख बताते हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्म भी, चारों प्रकार के मूर्ख बताए गीता में। तो जो प्रकृति के गुणों के द्वारा पूरी तरह से बेवकूफ बन जाता है, प्रकृति के गुण जिसको पूरी तरह से कवर्ड कर लेते हैं, पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, पूरी तरह से बेवकूफ बन जाता है, उसको बोलते हैं सम्मूढ़, प्रकृष्ट रूपेण मूर्ख। तो अर्जुन अपने आप को वहां पर क्या साबित करते हैं, सम्मूढ़। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं तो पूरी तरह से मूर्ख हूँ, महामूर्ख हूँ। आप ही बताइए क्या करना है। इस तरह से प्रस्तुत करना होता है। यही मानक विधि है। रूपा जी कह रहे हैं यही मानक विधि है। मानक यानी मान्यता प्राप्त। किसके द्वारा मान्यता प्राप्त, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, जो गुरु परंपरा है हमारी, जो आचार्य हैं, जो 12 महाजन हैं, स्वयं भगवान, सबके द्वारा ये मान्यता प्राप्त विधि है। देखिए खुद भगवान ऐसा एग्जाम्पल सेट करते अपने आप के द्वारा। जब भगवान गए थे सांदीपनि ऋषि के पास, तो सांदीपनि ऋषि को पता था कि ये भगवान है, और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, और उनको क्या सिखाना है, वो तो सब सीखे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो गुरु के पास जाकर के वहां रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, एक साधारण बच्चे की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह मुंडन करा के वहां पर रहते हैं, वहां उनकी सेवा करते हैं, और लकड़ियां लेकर आते हैं जंगल से, सारी जो जो सेवाएं करनी चाहिए सब सेवा करते हैं, और 64 डेज में 64 कला सीख लेते हैं, जो असंभव है, किसी व्यक्ति के लिए संभव है ही नहीं कि 64 दिन में 64 कला सीख ले। 64 कला सारी भगवान के पास, सारी कला है, सारी कलाएं उन्हीं से ही आ रही है, उनको क्या सिखाना है। फिर भी वो ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कुछ सीखना हो तो गुरु के शरणागत होना आवश्यक है, उनकी सेवा करना आवश्यक है। ये अपने आप खुद अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं जब भी आते हैं भगवान, हर अवतार में। भगवान रामचंद्र ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं, चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रकाशानंद सरस्वती, जो मायावादियों के हेड थे, 10,000 शिष्य उनके, तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, वेदांत के ज्ञाता हैं, आइए हमारे साथ वेदांत पढ़िए, वेदांत पे हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, चर्चा करेंगे। अब क्या ये हरे कृष्णा सड़क पे आप पागलों की तरह नाच रहे हैं, सड़क पे नाच रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, आमी मूर्ख, मैं मूर्ख हूँ। तो मेरे गुरुदेव ने देखा, उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने देखा कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं वेदांत पढ़ने के लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो बस, और तुम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से वहां प्रकाशानंद सरस्वती के सामने कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ करके और ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए दिया है। स्वयं भगवान है, फिर भी अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये विनम्रता है। लेकिन हम लोगों में ऐसी विनम्रता नहीं है, तो वो न सही आर्टिफिशियली करें। जब तक वो विनम्रता नहीं आए, आर्टिफिशियली तो कम से कम विनम्रता प्रकट करें। आर्टिफिशियली करते 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 एक दिन आ जाएगी, वास्तविकता हो जाएगी, कभी तो विचार आएगा। लेकिन हम आर्टिफिशियली भी नहीं करेंगे, दिखावटी भी नहीं करेंगे विनम्रता, तो फिर कैसे आएगी। तो यही मानक विधि है अर्जुन जो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।
वो मानक विधि है। और क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहाँ पर, कि यद्यपि अर्जुन भगवान के अंतरंगा सखा है, अंतरंग सखा है। अंतरंग सखा का अर्थ है वो एकदम नियर एंड डियर है। गोलोक वृंदावन में भगवान के जो भी मित्र हैं, मित्रगण हैं, वो सब भगवान के साथ एकदम कैजुअल रहते हैं। वहाँ किसी तरह का ऐश्वर्य भाव नहीं है कि वो भगवान है उनको प्रणाम करना है, उनका ग्लोरिफिकेशन करना है, कुछ नहीं। ये सब चलता है गोलोक, इसमें वैकुंठ में चलता है, द्वारिका में चलता है। वैकुंठ में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य भाव है, तो वहां पर ये सब होता है। वहां पे गोलोक वृंदावन में इसकी आवश्यकता नहीं। तो यद्यपि अर्जुन भगवान के ऐसे अंतरंग सखा हैं, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो इस विधि का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे जगह चेंज है ना, देश काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना होता है। तो अभी परिस्थिति क्या है? अभी परिस्थिति अलग है। अभी इस पृथ्वी पर वो लीलाएं कर रहे हैं। अर्जुन इस पृथ्वी पर हैं और एक राजा के रूप में, क्षत्रिय के रूप में। तो एक क्षत्रिय को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, भगवान चाहे उनके सखा ही क्यों न हो, फिर भी उनको लोकाचार के अनुसार आचरण करना चाहिए, ये सिखाने के लिए, इस सिखाने के लिए वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। यद्यपि वो उनके अंतरंग सखा है, उनको आवश्यकता नहीं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों को सिखाने के लिए ये सब करना आवश्यक है। यदि यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करेगा, इतर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करेगा। ये समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है श्लोक में। तो हमें गुरु के समक्ष अपने आप को मूर्ख समझ करके अपने आप को मूर्ख प्रेजेंट करना चाहिए। कई बार देखते भी हैं कि गुरु के समक्ष जब जाते हैं या सीनियर भक्तों के समक्ष जाते हैं तो हम अपना ज्ञान बखाने लग जाते हैं। हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये हमारे पास ये योजना है। उनसे पूछना चाहिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। फिर वो कहेंगे आपके पास क्या योजना, बताइए। तो अपनी योजना बताएं कि हम तो ये इस तरह से विचार कर रहे थे, ऐसा विचार आया है भगवान की कृपा से, या रूपा जी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ऐसा विचार आया है, तो हम क्या करें, आप गाइड करिए। इस तरह से अपने आप को विनम्र प्रकट करना चाहिए। यद्यपि है नहीं हमारे अंदर विनम्रता, प्रयास करेंगे तभी तो होगा, नहीं तो कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए अर्जुन स्वयं यहाँ पर अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।